आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दुनिया की 7 ताकतवर और सेहतमंद ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं और आप या आपके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको इन्हें रोज़ाना खाना चाहिए ताकि आप सेहतमंद रहें। दुनिया में जो ज़्यादातर गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ हैं उनके खाने से इंसुलिन बढ़ती है। जब ये इंसुलिन बार बार बढ़ती है तो एक मसला पैदा होता है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और दुनिया में 80% जो दायमी बीमारियां हैं जिन्हें क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है वो इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होती हैं। जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो इसकी वजह से आपके जिगर के ऊपर चर्बी आने लगती है, आपका जो पेट होता है वो बढ़ने लगता है। आप जब खड़े होते हैं तो आपको अपना पाँव देखने में मुश्किल पेश आती है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको शुगर होती है, फिर आपको मोटापा होता है, दिल की बीमारियां, जोड़ों में दर्द और सोजिश शुरू हो जाती है। सादे लफ्ज़ों में बताऊं तो सेहतमंद ग़िज़ाएँ वो होती हैं जिनके खाने से इंसुलिन ना बढ़े और गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ वो होती हैं जिनके खाने से इंसुलिन बढ़ती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके खाने से इंसुलिन नहीं बढ़ती है और डेली आपको अपनी डाइट के अंदर इनको ऐड करना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है सौरक्राउट। अब ये सौरक्राउट क्या होता है? ये ख़मीर शुदा जो बंद गोभी होती है उसका अचार होता है। ये वो वाला अचार नहीं होता जिसमें गंदा तेल पड़ता है, बल्कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन प्रोबायोटिक है। जिन भी लोगों ने आप में से प्रोबायोटिक लिए होंगे वो ये जानते होंगे कि ये कितने कॉस्टली हैं, बट ये सबसे सस्ता, सबसे बेहतरीन प्रोबायोटिक्स है। ये इतना बेहतरीन है कि ये दही और कीफर से भी ज़्यादा ताकतवर है। सौरक्राउट या बंद गोभी के अचार में विटामिन यू होता है जो कि मैदे के अल्सर, एच पाइलोरी को हील करने में मदद करता है। ये गैस्ट्राइटिस और हाजमे को भी दुरुस्त करता है। जो सौरक्राउट होता है इसमें ग्लूटामिन होता है और ये जो ग्लूटामिन होता है ये आपकी आंतों की सोजिश को कम करता है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि आपकी आंतें आपका दूसरा दिमाग होती हैं, इसलिए ये आपके गट को एक नई ज़िंदगी देता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है और विटामिन सी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, आपकी स्किन को अच्छा रखता है। इसके अलावा इसमें विटामिन K2 भी बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है और ये जो विटामिन K2 होता है ये आपकी शरीयानों से, आपके जोड़ों से इजाफी कैल्शियम को निकाल कर आपकी हड्डियों तक ले जाने का काम करता है। अब इस सौरक्राउट को या फिर बंद गोभी के अचार को बनाने के लिए आपको कोई भी महंगी चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने बाज़ार से बंद गोभी ख़रीद के लानी है। घर पे आके आपको थोड़ा सा नमक चाहिए होगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। यूट्यूब पे आपने सर्च करना है कि सौरक्राउट कैसे बनाया जाता है और फिर आपने इसको बनाना है। चंद दिन लगते हैं इसको फर्मेंटेशन में इसकी। उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है तो हफ्ते में 2 से 3 चम्मच इसके काफ़ी होते हैं। किसी भी वक्त आप सैलेड के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मिलियन के हिसाब से अच्छे वाले बैक्टीरिया ले सकते हैं और अपने गट को अच्छा रख सकते हैं, उसको एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। इस लिस्ट में जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है आर्ग्यूला। ये जो आर्ग्यूला होती है ये एक हरे पत्ते वाली सब्ज़ी होती है। ये ख़ास किस्म की सब्ज़ी होती है जिसे हमारी ज़ुबान में तारा मीरा का साग कहते हैं। अब आपने अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। अब इस ख़ास सब्ज़ी का फ़ायदा ये होता है कि इसमें ऑक्जेलेट नहीं होता है, इस वजह से ये आपके जोड़ों को और गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंचाती। मगर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है जो कि वक्त के साथ साथ कम हो जाता है और बड़े बुज़ुर्ग हों या फिर जो जवान हों उन सब को इस नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि आपकी जो इरेक्शन होती है उसको ये बेहतर करता है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये आपकी खून की नालियों को खोलता है, उनको वाइड करता है, चौड़ा करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। आपके पूरे जिस्म में जो खून की रवानी है वो बेहतर होती है और ना सिर्फ ये आपके दिल को सेहत देता है बल्कि आपके पूरे जिस्म के लिए ये सबसे बेहतरीन होता है। और ये सबसे बेहतर तब होगा जब आप इसे कच्चा खाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसकी सब्ज़ी बना के खाते हैं, तो आपने इसको कच्चा खाना है सैलेड के तौर पे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये क्रूसीफरस वेजिटेबल के अंदर आता है तो इसलिए ये एंटी कैंसर भी होती है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है चर्बी वाली मछली। और मछली वो होनी चाहिए जो कुदरती माहौल में पली हो, ना कि किसी फार्म की दवाइयों से। अब ये जो मछली होती है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिमाग के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही सेहतमंद होते हैं
अब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, स्पेशली जो बड़ी उम्र होती है उसमें जो आपको जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है, ये उस सोजिश को कम करते हैं। और जब भी आपने मछली खानी है उसे हमेशा स्किन के साथ ही खाना है। मछली को आप महीने में 1 से 2 दफ़ा कम से कम ज़रूर खाइए। और अगर आप मछली नहीं खाना चाहते तो आप कॉड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आ जाता है घास खाने वाले जानवरों का गोश्त। अगर आपने कार्निवोर डाइट के बारे में सुना हो या फिर मेरी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। अदरवाइज़ जो गोश्त होता है उसको लोग अक्सर ये तसव्वुर करते हैं कि इसके खाने से इंसुलिन बढ़ जाती है, जबकि इसका उलट होता है। इसके खाने से इंसुलिन कम हो जाती है, इंसुलिन बढ़ती नहीं है। रीज़न क्या होती है कि जब हम खाना खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो गोश्त के साथ हम या तो ब्रेड खा लेते हैं या कोई रोटी वोटी खा लेते हैं या बर्गर डाल के खा लेते हैं। अब उसकी वजह से इंसुलिन बढ़ती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ गोश्त खाना है, जो कार्निवोर डाइट होती है। अब इस सिर्फ खालिस जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनका गोश्त खाने से आपको इंसुलिन नहीं बढ़ेगी, आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा और इस गोश्त से आपको आयरन, जिंक, बी विटामिन्स, क्रिएटिनिन सब कुछ कुदरती तौर पे मिल जाएगा। इसलिए सिर्फ आपने गोश्त खाना है, साथ में रोटी नहीं खानी है। गोश्त को गोश्त समझ के खाना है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आ जाते हैं ब्राज़ील नट्स। और जो ब्राज़ील नट्स होते हैं इनमें दुनिया का सबसे ज़्यादा सेलेनियम होता है। ये जो सेलेनियम होता है ये आपके थायराइड को बेहतर करता है, ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, ये बाल गिरने से रोकता है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। मगर जो ब्राज़ील नट्स होते हैं इनको ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा खाने से सेलेनियम बहुत ज़्यादा मिलता है जो कि नुकसानदेह होता है। इसलिए रोज़ाना आपको सिर्फ 1 या 2 ब्राज़ील नट्स खाने हैं। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे आ जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो जैतून का तेल होता है। आपने खालिस जैतून का तेल लेना है और वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होना चाहिए। इसकी पहचान ये होती है कि जब आप खालिस जैतून का तेल थोड़ा सा भी अपनी ज़ुबान पे रखते हैं तो आपके गले में आपको मिर्ची लगती है, खराश होती है, गले में हल्की सी जलन महसूस होती है। जो जैतून का तेल होता है ये आपके ना सिर्फ दिल को मजबूत करता है, बल्कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देता। ये आपके जिस्म में सोजिश और दर्द को भी कम करता है। रोज़ाना 1 चम्मच खालिस जैतून का तेल लेना काफ़ी होता है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पे आ जाते हैं देसी अंडे, जो मुर्गियाँ कीड़े मकोड़े खाती हैं उनके अंडे। अब ये जो अंडे होते हैं इनमें दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ती प्रोटीन आपको मिल जाती है। इसके अलावा अंडों में आपको विटामिन डी मिल जाता है, कोलिन होता है, इसमें ल्यूटिन होता है, जियोजेंथिन होता है, जो कि आपकी आंखों को बेहतरीन रखते हैं। इन्हें आंखों के विटामिन्स भी कहा जाता है। ऑलरेडी मेरा इसके ऊपर वीडियो मौजूद है। अंडे जो होते हैं, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ एग वाइट ही इस्तेमाल करते हैं, एग योक को निकाल के फेंक देते हैं, जबकि असल फ़ायदा होता है वो एग योक में ही होता है। रोज़ाना कम से कम 2 अंडे ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये थे 7 ताकतवर फूड जो कि आपको सेहतमंद रखेंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे कमेंट में आपने बताना है कि आप इनमें से क्या इस्तेमाल करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।